तो बेसिकली आज हम दो कस्टमर का इंफ्रा देखेंगे और दोनों का सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक है थॉमस कुक, दूसरा है आदित्य बिरला। थॉमस कुक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली थॉमस कुक में जितने भी सर्वर, मैक्सिमम सर्वर्स हैं, वो सारे के सारे लिनक्स हैं, ठीक है। एक दो सर्वर ही होगा जो कि विंडोज़ होगा, बाकी सब लिनक्स है, ठीक है। किसी भी सर्वर में एक्सेस लेना है एक्सेप्ट विंडोज़, तो हमें इस वाले सर्वर में जाना पड़ता है, LTOB मॉनिटर में, ठीक है। इस पे एक्सेस लेकर के आप तुम किसी भी पब दूसरे सर्वर पे एक्सेस ले सकते हो। बाकी थॉमस कुक सिर्फ जो मोस्ट रिक्वेस्ट आता है उनका पोर्ट वाइट लिस्ट करने के लिए आता है, कोई नया सर्वर डिप्लॉय करने का रिक्वेस्ट आता है, या फिर DNS जोन में एंट्री करने के लिए आता है कि ये रिकॉर्ड बना दो, सी रिकॉर्ड बना दो, या पहला कुछ रिकॉर्ड बना हुआ है उसको चेंज कर दो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई रिक्वेस्ट नहीं आता है इनका। इनके बहुत सारे DNS एंट्री हो रखे हैं, तो वो कह देंगे कि सीता.in में जा करके एक नया ए रिकॉर्ड बना दो आप। तो तुम्हें क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड सेट में जा करके नया बना देना है। और या कहेंगे कि नहीं पुराना वाला चेंज कर दो, फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे कि सीता.in के अंदर AWS करके कोई है और उसका ए रिकॉर्ड बना हुआ है, उसका पब्लिक IP चेंज कर दो। तो ये बस छोटा मोटा रिक्वेस्ट आता है, ए रिकॉर्ड ऐसे हम लोग चेंज, जो भी रिकॉर्ड चेंज करने के लिए बोलेंगे या नया क्रिएट करने के लिए बोलेंगे, तुम यहाँ से ऐड रिकॉर्ड करके नया रिकॉर्ड बना सकते हो, या फिर चेंज कर सकते हो कौन सा रिकॉर्ड बनाना है, वो क्या नाम देना है उसका, वो नाम, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा IP देना है, क्या है, बस इतनी करना पड़ता है मोस्ट प्रोबेबली। अब इसका ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है वो बता देता हूँ मैं। भाई भाई, एक मिनट एक मिनट। ये हम्म। एक बार रिकॉर्ड सेट फिर से बताओ, मतलब इसमें ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसमें करते क्या है, मतलब किस लिए यूज किया जाता है, क्यों, मतलब ऐड रिकॉर्ड ऐड क्यों किया जाता है? कस्टमर का कुछ बेनिफिट तो होता होगा ना, मतलब उनका भी कोई क्लाइंट या ऑडिट वाले होते होंगे। ये सारे दिख रहे हैं तुम्हें, किसी भी क्या है, एक ऑडियल एक वाई इंडिया डॉट इन, ये इनके सारे के सारे वेबसाइट है, ठीक है। ये सारे सारे वेबसाइट्स हैं, thomascook.in, TCYSIL.com, TCTours.in, ये सारे के सारे वेबसाइट्स हैं। अब तुम्हें पता है ना कि हो सकता है ये वेबसाइट क्या कहते हैं के लिए बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड बने होते हैं, कभी सी रिकॉर्ड बनता है, कभी ई रिकॉर्ड बनता है, कभी, तुम्हें इन सब का पहले मतलब पता है कि ये रिकॉर्ड क्या क्यों बनता है, सी रिकॉर्ड क्यों बनता है, नहीं, DNS। यही चीज तो पूछ रहा हूँ, मतलब ये क्यों बनवाते हैं कस्टमर ये रिकॉर्ड? बेसिकली ए रिकॉर्ड क्यों काम आता है, ए रिकॉर्ड इसलिए काम आता है कि मैंने इंटरनेट क्या जानता है, सिर्फ और सिर्फ IPs जानता है, ठीक है। हाँ, IP 1001 ठीक है, 10। x.x.x.x ये IP जानता है बस, ठीक है। लेकिन अगर मैं google.com मारूंगा, तो उसको कैसे पता कि हमको किस IP में जाना है। हाँ, google.com को कैसे पता, इस ब्राउजर को कैसे पता कि मुझे google.com पे जाना है। मतलब सिर्फ मैंने google.com लिख दिया, इससे उसको कैसे पता चला कि मुझे इस वाले वेबसाइट पे जाना है, इस वाले वेबसाइट पे जाना है। ये DNS की हेल्प लेगा हमारा नंबर को FQDN में, और FQDN को नंबर में चेंज करता है। अरे भाई, यही तो होता है DNS, फिर और क्या चाहिए, देख। उसको जैसे ही तुम google.com सर्च करोगे, उसको ये पब्लिक IP मिल जाएगा। हम्म, ये पब्लिक IP किसी ना किसी सर्वर का होगा, या फिर किसी एप्लीकेशन गेटवे का होगा, या फिर किसी लोड बैलेंसर का होगा, जिसके पीछे बहुत सारे सर्वर होस्टेड होंगे, करेक्ट। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड बनता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम कोई DNS, तुम ये पब तुझे अगर मैं बोलता कि यार गूगल का ये पब्लिक IP है, ठीक है, गूगल का ये पब्लिक IP है, कहाँ गया यार? या फिर मैं बोलता कि नहीं, गूगल का ये वाला पब्लिक IP है, इसको मैं कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे खोला, ठीक है। कल को तुझे याद रहेगा कि ये वाला पब्लिक IP गूगल के लिए था, याद करता बैठेगा तू, नहीं नहीं, ऐसे याद नहीं ठीक है। 142 डॉट ये थे, गूगल का पेज खुल गया ना। रहेगा। तो ये रिकॉर्ड इसीलिए बनता है कि तुम IP ना याद करके तुम DNS रिकॉर्ड, मतलब google.com याद कर लो, वो याद करना ज़्यादा आसान है
आईपी याद करने से अच्छा। ठीक है, मैं आज बोल दूंगा भाई flipkart.com खोल के दे, अब पब्लिक आईपी यूज करके खोलना तो तू खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा ना भाई। तो सब हर एक रिकॉर्ड का अपना अपना नाम होता है, ठीक है, मीनिंग होता है सबका। तो तुमको भी ये जानना होगा, ये बेसिक चीजें हैं कि तुम्हें ए रिकॉर्ड क्यों काम आता है। एम अगर मेल ट्रांसफर करना है, मेल एक्सचेंज करना है तो एमएक्स बनाते हैं हम लोग। अगर टीएक्सटी रिकॉर्ड बनाना है तो बनाते हैं। अगर कोनानिकल नेम रिकॉर्ड बनाना है तो हम सी नेम यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग रिकॉर्ड का अलग अलग पर्पस होता है। तो वो तुम अलग से पढ़ लेना कि किस रिकॉर्ड से क्या पर्पस होता है, किस लिए बनाते हैं हम लोग। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल कल को मुझे, ठीक है, कल को मुझे गूगल डॉट कॉम को इस नाम से ना बुला करके मुझे ये इस नाम से बुलाना है, ठीक है, pushpender.com। तो इससे क्या गूगल खुल जाएगा? नहीं खुलेगा ना। नहीं। तो हम एक मैं अगर अभी उसके डीएनएस में जाकर के एक सी रिकॉर्ड बना सी नेम बना दूं कि अगर कोई pushpender.com सर्च करे और उसका टारगेट में अगर मैं ये लिख दूं कि google.com पे चला जाए, तो जैसे ही मैं pushpender.com यहाँ पे सर्च करूंगा ना, वो google.com पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फिर google.com से उसको क्या मिलेगा? उसका ए रिकॉर्ड का पब्लिक आईपी मिल जाएगा। फिर वो पब्लिक आईपी से कहाँ चला जाएगा? उस सर्वर पे चला जाएगा जहाँ पे google.com एप्लीकेशन होस्टेड है। ठीक है। ठीक है, हर रिकॉर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, वो तू देख लेना डिटेल में। बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इतने टाइप होते हैं। देख रहा है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो ये सारे हैं। ए होता है 4 बार ए होता है, सी डबल ए होता है, सी नेम होता है, एम एक्स एन एस एस आर वी टी एक्स टी पी आर टी। तो ये सब तू देख लेना सबका डिटेल में कि क्या किस लिए क्या यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली थॉमस कुक में और कोई रिक्वेस्ट नहीं आता है। या तो डीएनए से एंट्री करवाते हैं डीएनएस जोन में जा करके, या फिर नया वर्चुअल मशीन ये वो, या फिर ये बोलेंगे कि पोर्ट वाइट लिस्ट कर दो, ये वाइट लिस्ट कर दो। तो तुझे पोर्ट वाइट लिस्ट करना पड़ेगा नेटवर्किंग में जा करके, जैसे इतने सारे। ठीक है, और तेरा हो गया या फिर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो सर्वर पे, बस यही सब आता है। तो बेसिक इसका जो आर्किटेक्चर है वो समझ ले। ट्रैफिक इसका इंटरनेट से आता है फ्रंट एंड लोड बैलेंसर पे। ठीक है, लोड बैलेंसर में अगर जाएगा तो यहाँ पे तुझे 2 लोड बैलेंसर दिखेंगे, फ्रंट एंड एलबी, बैक एंड एलबी। ठीक है, तो जब भी जाएगा तो फ्रंट एंड एलबी पे आना। फ्रंट एंड एलबी के बैक एंड में फ्रंट एंड एलबी से फ्रंट एंड एलबी के बैक एंड में सिर्फ और सिर्फ बैक एंड एलबी होगा। ये देखिए, सेम कॉन्सेप्ट है पिडलाइट का। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक इंटरनेट से आया 443 पे। ठीक है, हम किसी और पोर्ट पे भेज देते हैं इसे, ये हम मैनेज करते हैं बेसिकली। ये उनकी चेक क्लाउड गार्ड की टीम है, वो मैनेज करती है। कह सकता है सॉफ्टनेट खुद मैनेज करता है बेसिकली। और इसमें बहुत सारे सर्वर, यहाँ पे जो भी बैकएंड में जो सर्वर्स हैं, ये बाकी ये सब सर्वर्स हैं। कमर एक चीज बताना, हम्म। इसमें इसका जैसे ये एक तो तूने जो सबसे आगे लगाया वो तेरा फ्रंट एंड एलबी है, ठीक है। हम्म।
और उसके पीछे जो रहेगा वो तेरा बैकएंड एलबी है। हम्म तो फ्रंट नहीं एंड नहीं नहीं एलबी। नहीं, सुन 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 हाँ सुन, मैं बताता हूँ क्या सीन है, रुक जा। एक मिनट रुक जा, बताता हूँ तुझे। बेसिकली जब हम लोग ना क्लाउड गार्ड डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, तो दो लोड बैलेंसर डिप्लॉय होता है। जब तू क्लाउड, ऑटोमेटिकली दो डिप्लॉय हाँ होता है। ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा दो। दो नहीं होता बेसिकली। अगर तुमने क्लाउड गार्ड जो है ना, अगर एचए में डिप्लॉय किया है, हाई एचए अवेलेबिलिटी में। मतलब हाई अवेलेबिलिटी में किया है, तो दो, तो उनका दो लोड बैलेंसर होता है। अगर सिंगल गेटवे में बनाते हैं तो एक ही डिप्लॉय होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एचए में डिप्लॉय किए हैं, तो एक फ्रंट एंड मिला, एक बैक एंड मिला है, ठीक है। हम्म तो सेम अब यहाँ से बिल्कुल पिटलाइट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पिटलाइट में हम क्या, जब हम पोर्ट अलाउ करना पड़ता है तो हम फ्रंट एंड में जा करके, हम्म सपोज इस वाले सर्वर के लिए करना है, इस सर्वर का पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी है, मान ले कि है 10.10.1.20, ठीक है। तो सेम जब ट्रैफिक आएगा 443 पे आया, हम क्या करेंगे, हम बैकएंड में कुछ और किसी और पोर्ट पे भेज देते हैं ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल तूने आज भेज दिया 5443 पे, 5443 पे। हाँ। ठीक है। उसके हम्म बाद हमने ये डिटेल उनको दे दिया। हम्म अब वो अपने क्लाउड गार्ड में जा करके, जो उनका, तो कह सकता है कि वो एक तरह का फायरवॉल है, थर्ड हम्म पार्टी फायरवॉल है। उसमें वो क्या करेंगे कि उनके लिए फ्रंट एंड पोर्ट होगा 5443। 443। और वो दोबारा से सर्वर पे जब भेज देंगे ना, वो दोबारा से ट्रैफिक जो है 443 पे भेज देंगे, ठीक है। और ये जो इसके बैकएंड लोड बैलेंसर के पीछे वाले लोड बैलेंसर के बैकएंड पूल में क्लाउड गार्ड के दोनों सब वो लगे हुए हैं ना सर्वर। तो बस इतना समझ कि क्लाउड जो उनका जो फायरवॉल है ना, वो कहीं तो बीच में लगा हुआ है, ठीक है। हम्म क्या हो गया? हाँ, तो दोबारा से वो ट्रैफिक जो है ना उसी पे भेज देते हैं, मतलब 443 पे। सेम पिटलाइट में भी ये हमारे, मतलब ये काम जो है विजय और यावर की टीम करती है, यहाँ पे उनकी अपनी टीम है, वो ये वाला पार्ट काम करती है, ठीक है। अच्छा, क्लाउड गार्ड का डिप्लॉयमेंट हम खुद कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। ओनर राइट्स होना चाहिए उसके, ओनर राइट्स नहीं, तेरे पास क्लाउड गार्ड डिप्लॉय करने के लिए तेरे पास एक राइट, अलग से एक राइट चाहिए होता है, कंट्रीब्यूटर पे नहीं होता वो। ओनर है तो मेरे पास अगर तो। हाँ, तो तू डिप्लॉय कर सकता है। मार्केट प्लेस से क्लाउड गार्ड का मार्केट इमेज प्लेस से उठाना पड़ता है तुझे ना। मार्केट प्लेस से तुझे जा करके ना, यहाँ पर क्लाउड गार्ड लिखेगा, ठीक है। तो तेरा कहाँ गया, एक पॉइंट लिख ले, ठीक है। अभी तेरा ना नाम चेंज हो गया है, क्लाउड गार्ड चेक पॉइंट सब अब ऐसे ही है। अब यहाँ पे जब ऐड क्रिएट करने जाएगा ना, तुझसे ये पूछेगा कि तुम्हें किस में डिप्लॉय करना है। एक मिनट बैक आते हैं, यहाँ पे ना अलग अलग प्लान है इसके, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे देख, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। हम्म माइक्रोसॉफ्ट का कॉल आ रहा है। हेलो। Yeah. So, could you please set up a call in next 30 minutes? Yeah, from now 30 minutes. Yeah. Or if you have any other time slot, then you can just give me up. So I just have a call, no, at 7:30. It would hardly require me a 10 minutes. So yeah, at 8 maybe
और any feasible time as per you? Mm-hmm. Yeah, you're correct. Mm-hmm. Do one thing. Please set up a call in next 15 minutes. That's fine. 30 minutes or 15 minutes, whatever. Okay. So my email ID is kamar@centralytics. तो यहाँ पे ना बहुत सारा ऑप्शन आता है, ठीक है। हाई एचए आता है, सिंगल गेटवे आता है, स्केल सेट आता है, मल्टी डोमेन आता है, बहुत सारा है। तो मैंने इस पे डिप्लॉय किया था, हाई एचए पे। तो ये सेटअप बन के आया है उनका, ठीक है। ठीक। तो बाकी वो क्या करते हैं, जैसे ही हम एक पब्लिक आईपी लगा देते हैं लोड बैलेंसर पे। हम यहाँ पे एक पब्लिक आईपी लगा देते हैं, ठीक है। पब्लिक आईपी के लिए हम रूल बना देते हैं कि किस पोर्ट के लिए बेसिकली किस पोर्ट के लिए इस पब्लिक आईपी पे एक्सेस देना है। तो 443 के लिए देना था, हमने फिर बैकएंड में कुछ और पोर्ट कर दिया उसे। तो वो अपने फायरवॉल में क्या करते हैं, उस पोर्ट को लेते हैं, दोबारा से उसको 443 पे भेज देते हैं, और बैकएंड में उस सर्वर का आईपी डाल देते हैं कि किस सर्वर पे जाना है, 10.10.1.20 पे जाना है, ठीक है। और फिर ट्रैफिक जो है 443 से 443 के लिए दोबारा यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आर्किटेक्चर है। ठीक आरडीपी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी तुझे अगर कुछ पब्लिक से अगर एक्सेस देना है, तो ये बेसिकली पब्लिक के लिए ही है। मतलब मेरे कहने का मतलब, रूल हम तभी बनाते हैं यहाँ पर जब हमें पब्लिक से एक्सेस लेना हो। तो इंटरनली अगर वो कह रहे हैं कि मेरा पोर्ट वाइट लिस्ट कर दो, अगर वो कुछ प्राइवेट आईपी देते हैं वहाँ पे, ठीक है, 172 के रेंज का या कोई और प्राइवेट आईपी देते हैं, तो उसके लिए लोड बैलेंसर पे रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। रूल सिर्फ ट्रैफिक पब्लिक से जब आएगा उसके लिए ही बनता है यहाँ पर। नहीं तो उनका अपना साइड टू साइड कनेक्टिविटी है, ठीक है। वो प्राइवेटली साइड टू साइड के साथ एक्सेस कर सकते हैं सर्वर पे। तो जब वो प्राइवेट आईपी दे अच्छा, रहे जो हैं। कमर सुन इधर सुन, जो आज हम कर रहे थे, अगर वो हम्म। प्राइवेट आईपी दिए होते सोर्स में अगर कोई, तब हाँ, हम तो सीधा एनएसजी हमें पे कर ये नहीं देते। करना पड़ता, हम सीधा एनएसजी पे जाके वाइट लिस्ट कर दी थी। इसलिए मैं तुझसे पूछा था कि उससे पूछ कि पब्लिकली क्या एक्सेस पब्लिक करना है कि से एक्सेस प्राइवेट? कर। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक, समझ गया। ये सेम चीज तो उसमें भी होता होगा फिर पिडलाइट में भी? सेम चीज पिडलाइट में होता है, सेम चीज आदित्य बिरला में होता है, सेम चीज हीरो में होता है। डिफरेंस बस इतना है कि थोड़ा थोड़ा सबका आर्किटेक्चर अलग है। आर्किटेक्चर अलग इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग वेंडर यूज कर रहे हैं। कोई चेक पॉइंट यूज कर रहा है, कोई क्लाउड गार्ड यूज कर रहा है, कोई बैराकूटा यूज कर रहा है, कोई एज्योर फायरवॉल यूज कर रहा है, ठीक है। ठीक है। बस आर्किटेक्चर और बनाने का तरीका अगर तू एक का समझ जाएगा ना, अगर तू एक का समझ जाएगा तो तुझे दूसरा अपने आप समझ में आने लगेगा। मुझे पहले ना पिलाइट समझ में आता था, ना थॉमस कुक समझ में आता था, ना आदित्य बिरला समझ में आता था। एक बस मुझे हीरो का समझ में आया। हीरो का देख करके मैंने पिडलाइट सम सीखा, पिडलाइट का देख करके मैंने थॉमस कुक का देख करके आदित्य बिरला। कॉन्सेप्ट सबका बस यही है कि मैं ट्रैफिक इस पे भेजूंगा, यहाँ से यहाँ भेज दूंगा। ये क्यों कर रहा हूँ, ये जानना ज़रूरी है कि मैं इस पोर्ट से इस पोर्ट पे क्यों भेज रहा हूँ, इस पोर्ट से ही इस 443 पे क्यों नहीं भेज रहा हूँ। क्योंकि और भी तो एप्लीकेशन होंगे जो पोर्ट 443 पे लिसन कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, ओके, समझ आ गया। समझ गया ना। बस ये हाँ, कॉन्सेप्ट याद रखना कि हम ये कर क्यों रहे हैं बेसिकली। वहाँ और मल्टी साइड और में हमें ऐड करते हमें होंगे हमें वो। पब्लिकली एक्सेसिबल लोड बैलेंसर पे रूल कब बनाना है और एनएसजी पे रूल कब बनाना है।
अगर वो सोर्स में वो कह रहे हैं कि मेरा प्राइवेटली एक्सेस होगा, प्राइवेट आईपी दे रहे हैं, मतलब हमें एनएसजी पे रूल बनाना है। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे पब्लिक से इंटरनेट करना है, पब्लिक आईपी पे इंटरनेट एक्सेस लेना है, तो हम लोड बैलेंसर पे रूल बनाएंगे। ठीक है। ओके भाई। यहाँ पर ये कस्टम पोर्ट ऐड करेंगे ना उसमें, जब नेटिंग करेंगे तो। हाँ, नेट नेटिंग करेंगे तो कस्टम पोर्ट डाल देंगे। है। जब फर्स्ट टाइम बना होगा तब कस्टम पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं रही होगी। 443 पे ट्रैफिक आया होगा, 443 पे हमने भेज दिया होगा। बट अब जब 443 अब एक बार कंज्यूम हो चुका है तो दूसरा 443 हम यूज नहीं कर सकते। पता है ना, मल्टी साइड और सिंगल साइड हाँ वाला फॉर्मूला। हाँ भाई, मल्टी साइट वाला याद है मुझे। तो ये थॉमस कुक का आर्किटेक्चर है, सेम टू सेम आदित्य बिरला का भी यही आर्किटेक्चर है। वहां पर एक ही लोड बैलेंसर है, क्योंकि वो इस पे बना हुआ है, सिंगल गेटवे पे बना हुआ है। ये एचए पे बना हुआ था और ये सिंगल गेट पे बना हुआ है आदित्य बिरला में। ठीक है। आदित्य बिरला में अगर जाएगा, बेसिकली पहले उन्होंने एचए में ही बनाया था। ठीक है। ये उसका भी देखेगा ना, दो दो सर्वर होंगे क्लाउड इसके ये देख रहे हैं, ग्रासिम क्लस्टर 1, ग्रासिम क्लस्टर 2, दो दो इन्होंने, इनका भी दो दो तेरा वो था। क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, थॉमस कुक में भी एक चीज याद रख ले कि दोनों के लिए दो दो सर्वर भी हैं। ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो डिप्लॉयमेंट हुआ था वो हाई अवेलेबिलिटी में हुआ था। तो दो सर्वर है सब, फॉर एग्जांपल अगर एक सर्वर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा सर्वर से हमारा ट्रैफिक फ्लो हो रहा होगा। देख, सीएल क्लाउड गार्ड 1 और सीएल क्लाउड गार्ड 2, ये बेसिकली दो सर्वर है, क्योंकि हमने एचए पे डिप्लॉय किया। अगर सिंगल सर्वर पे किया होता तो एक ही बन रहा होता, दूसरा नहीं बना होता। तो दो बनाए क्योंकि अगर कल को ये बंद हो जाए तो ट्रैफिक इससे जाता रहेगा। सेम केस हीरो में भी है, पहले उन्होंने एचए में ही बनाया था। और एचए ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है कि अगर इनकेस एक अगर सर्वर हमारा फेल हो जाता है तो दूसरे सर्वर से ट्रैफिक जा रहा होगा। तो ये जो सर्वर है बेसिकली, क्या कहते हैं, थॉमस कुक में कुछ तो यहाँ बीच में है वो, क्लाउड गार्ड 1 और क्लाउड गार्ड 2। तो क्या होता है, ट्रैफिक हमारे फ्रंट एंड लोड बैलेंसर पे आता है। ठीक है। यहाँ पर पोर्ट 5443 को चेंज करके हम लोग, सॉरी 443 को चेंज करके 5443 में भेज देते हैं। और फिर ये क्या करता है, बैकएंड पुल में जो बैकएंड लोड बैलेंसर है, ठीक है, दो लोड बैलेंसर है ना, एक फ्रंट एंड एक बैकएंड, तो बैकएंड पे ट्रैफिक भेज देता है दोबारा से कि ट्रैफिक 443 पे चले जाओ इस सर्वर के लिए। बेसिकली ये वाला पार्ट उनकी टीम करती है, हम नहीं करते। यहाँ से लेकर के यहाँ ये जो ट्रैफिक भेजने वाला काम है ना, वो उनकी टीम करती है। ठीक है। इस पे हम रूल बनाते हैं और यहाँ से वो ट्रैफिक भेजने वाला काम वो करते हैं। सेम इसमें आदित्य बिरला में भी सेम आर्किटेक्चर है। पहले उनका भी एचए में बना हुआ था, मतलब दो दो सर्वर्स थे मैनेज करने के लिए उनका फायरवॉल का ट्रैफिक। बट बीच में कुछ इशू होने की वजह से एक सर्वर उन्होंने उसमें से हटा दिया, बैकएंड पुल से हटा दिया। तो अब क्या सीन है, लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आता है, बैकएंड लोड बैलेंसर यहाँ पर है, और इनके ये सर्वर्स हैं। और इसमें दो बेसिकली दो वीनेट हैं इसके। दो वीनेट है, एक है एक है 10.12.8.125। ठीक है। ये एक है और दूसरा है 172.144 डॉट कुछ तो है, मुझे याद नहीं। ये दो है, ट्रैफिक इंटरनेट से आता है। ट्रैफिक इंटरनेट से आता है
इनके फ्रंट एंड लोड बैलेंसर पे। यहाँ पे जो भी रूल हमें बनाना होता है वो हम बनाते हैं 443 के लिए, हम किसी और पे भेज देते हैं। बाकी ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वो उनकी टीम कॉन्फ़िगर करती है और ट्रैफिक को दोबारा से उस पोर्ट पे भेज देती है, इस वाले बैकएंड सर्वर्स के लिए या फिर इस वाले बैकएंड सर्वर्स के लिए। सेम कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ है। बस अभी क्या हो गया आदित्य बिरला में कि वो ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक क्लस्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ इशू की वजह से ये क्लस्टर काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने हटा ही दिया है। तो बेसिकली सारा का सारा ट्रैफिक जो है ना इसी सर्वर से जा रहा है। कौन सा सर्वर से जा रहा है? इस वाले सर्वर से जा रहा है जो वन वन करके है। टू वाला नहीं काम कर रहा है, ये वाला ग्रासिम क्लस्टर वन से जा रहा है, टू वाला नहीं है। ठीक है, कहाँ से वेरीफाई कर सकते हो तुम लोग ये चीज़ कि वो काम में नहीं है? लोड बैलेंसर पे जाओ, ठीक है, और बैकएंड पूल में जा, बैकएंड पूल में जा करके इसमें जा, और इसमें देख एक ही सर्वर है। यहाँ पे पहले ना ग्रासिम टू क्लस्टर टू भी होता था, अभी हट गया है यहाँ से। बेसिकली एनीवे मतलब ये लोग एक नया सेटअप बनाने वाले हैं, ठीक है। आदित्य बिरला वाले एक नया सेटअप बनाने वाले हैं दोबारा से, जिसमें वो लोग एचए में बनाएंगे, हाई अवेलेबिलिटी में बनाएंगे सर्वर्स को, मतलब इसको क्या कहते हैं यार, जो उनका सेटअप होगा ना, जैसे थॉमस कुक में सेटअप है ना, सेम वैसे ही बनाने वाले हैं, ठीक है। टाइम तो लिखा ही नहीं है। कुछ अब डाउट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे ट्रैफिक फ्लो हो रहा है कोई भी किसी भी इंफ्रा में? हाँ भाई आ रहा है समझ। और किसी कस्टमर में डाउट है कि हाँ मुझे मतलब ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा है? देखो सर्विस तो सीख जाओगे सब, ठीक है, ट्रैफिक जान सीख लो बस कि अगर तुम ट्रैफिक जान गए ना कि किसका ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है, तो तुम 60 to 70% जो उनका रिक्वेस्ट आता है ना, वो तुम सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा जा करके कि यार इसका ट्रैफिक ऐसे कि मतलब ये पोर्ट वाइट लिस्ट क्यों करें, कहाँ करें, कैसे करें, अगर ट्रैफिक समझ में आ गया तो। बाकी ये जो एचए वाला कंसेप्ट थोड़ा कम क्लियर हुआ है। ये देखो, ये थर्ड पार्टी टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, बैराकूटा या फिर चेक पॉइंट या फिर क्लाउड गार्ड। तो अगर ये एचए नहीं यूज कर रहे होते हैं, सिंगल सर्वर यूज कर रहे होते तो एक ही सर्वर होता वहां पर। एचए मतलब दो सर्वर्स, यहाँ पे दो सर्वर दिख रहा है, मतलब ये हाई अवेलेबिलिटी में है। अगर ये डाउन भी हो गया तो दूसरा चलता रहेगा, ट्रैफिक मेरा रुकेगा नहीं। अगर यहीं पे वो सिंगल सर्वर डिप्लॉय किए होते तो यहाँ पे ये सर्वर होता ही नहीं, ठीक है, बस एक होता। तो अगर कल को ये डाउन होता तो मतलब उनका ट्रैफिक ही फ्लो बंद, काम धंधा सब बंद उनका। ठीक है। तो ये है एचए का। थॉमस ये आदित्य बिरला एक्सप्रेस राउटे भी यूज करती है। जो आप कोई भी कस्टमर हमारे इंफ्रा मतलब हमारे पास जो भी जितने भी एजूर कस्टमर्स हैं, उनमें कोई भी कस्टमर एक्सप्रेस राउटे यूज नहीं करती है, सिर्फ आदित्य बिरला को छोड़ करके। अब ये एक्सप्रेस राउटे क्या होता है, किसी को आइडिया? आइडिया तो नहीं है इसमें, शायद एक्सप्रेस राउट में राउट टेबल क्रिएट होती हैं। राउट टेबल तो यार इस पे भी मैं बताओ आप। क्रिएट कर सकता हूँ, तो ये एक्सप्रेस राउटे थोड़ी हो जाएगा। आप ही बता दो भाई। एक्सप्रेस राउटे होता है साइड टू हम्म, साइड कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेस राउट यूज करता है। देखो साइड टू साइड एक बेसिकली कैसे समझाऊं तुम्हें, समझ लो कि ये उनका ऑन प्रेम है, ठीक है,
ये क्लाउड है। अब तुम प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हो एक दूसरे को। क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास करने के लिए? VPN। वीपीएन कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा वीपीएन हो सकता है? VPN वीपीएन बहुत पॉइंट सारे टू टाइप साइड। के होते हैं, राइट? हाँ पॉइंट टू साइड हो सकता है, साइड टू साइड हो सकता है, ओपन वीपीएन हो सकता है। बहुत सारे रैंड तुम जेड स्केलर ये वो जितने भी वीपीएन है सब तुम डाल लो, ठीक है? सारे के सारे वीपीएन होते हैं। तो उसमें हाँ क्या होता है, उसमें क्या होता है दोनों साइड से एक पब्लिक आईपी रहता है, ठीक है? और यहाँ से भी एक पब्लिक आईपी रहता है। तो हम लोग लोकल गेटवे एड्रेस आईपी, सॉरी, लोकल नेटवर्क गेटवे का आईपी भी बोलते हैं। और इसके अंदर रहते हैं बहुत सारे प्राइवेट आईपी, इसको बोलते हैं प्राइवेट आईपी रेंज, ठीक है? यहाँ भी होता है प्राइवेट आईपी रेंज, ठीक है? अब जब हम साइड टू साइड बनाते हैं तो इस साइड भी एक पब्लिक आईपी है, इस साइड भी एक पब्लिक आईपी है। हम क्या करते हैं अपने एज्योर पे जब हम लोग साइड टू साइड बनाते हैं तो लोकल गेटवे नेटवर्क में ऑन प्रेम का पब्लिक आईपी हम वाइट लिस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है? अपने साइड टू साइड कनेक्शन में हमने ऑन प्रेम का आईपी को वाइट लिस्ट कर दिया। पब्लिक आईपी का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? ऑन प्रेम का पब्लिक आईपी को हम वाइट लिस्ट कर दिए। ये लोग क्या करते हैं, एज्योर का पब्लिक आईपी अपने ऑन प्रेम में वाइट लिस्ट कर देते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगते हैं, ठीक है? अब दोनों का पब्लिक आईपी वाइट लिस्ट हो गया तो कम्युनिकेट होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब बस एक चीज और समझ लो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो एक जाए। एक बार रुक डायग्राम पे जाना कमाल, एक चीज रुक पूछना है। रुक एक मिनट पूछा, अभी पूछ, अभी तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, एक मिनट रुक जा बस। एज्योर से ऑन प्रेम का इनका साइड टू साइड कनेक्टिविटी बना हुआ है, ठीक है? एज्योर ऑन प्रेम, हम्म, ठीक है? ये एज्योर है, ये ऑन प्रेम है। हमने एक दूसरे का आईपी वाइट लिस्ट कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ हम्म, पे जा, लोकल गेटवे नेटवर्क में जा, ठीक है? यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जा, ये देख, ये उनके ऑन प्रेम का पब्लिक आईपी है जो कि हमने वाइट लिस्ट कर दिया। सेम चीज सेम थॉमस कुक में। सेम चीज, हाँ सेम समझ। अब सेम चीज वो मेरे इसका जो हमारा जो वी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये हमारा पब्लिक आईपी है, ये उनका पब्लिक आईपी है। ये वो वाइट लिस्ट करेंगे, उनका हमने वाइट लिस्ट कर दिया यहाँ पे। हम्म, समझ गया कौन सी यहाँ तक का अभी जो मैंने समझाया कि हम्म। उनका पब्लिक आईपी हमने वाइट लिस्ट कर दिया और हम हमारा पब्लिक आईपी वो वाइट लिस्ट कर दिए, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? एक चीज पूछना था, एक बार डायग्राम पे जाना कमाल। अ, हम लोगों ने पब्लिक आईपी जो वाइट लिस्ट किया है वो VPN जो लोकल नेटवर्क है उस वहां पे किया है ना। हाँ, लोकल नेटवर्क हम लोग एज्योर में वो लोकल हम्म, गेटवे नेटवर्क बोलते हैं उसको। ठीक है। और वो लोगों ऑन ने प्रेम जो का क्या पब्लिक आईपी। टर्मिनोलॉजी है मुझे नहीं पता उसका, पर वो भी हमारा पब्लिक आईपी वाइट लिस्ट करते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ लोकल गेटवे नेटवर्क पे जा, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन में जा, और ये देख इतने सारे प्राइवेट आईपी वाइट लिस्ट किए हुए हैं इसके अंदर। तो मैंने क्या बोला, एक प्राइवेट आईपी रेंज होता है, पब्लिक आईपी होता है, प्राइवेट आईपी रेंज होता है दोनों साइड। तो अब हम क्या करते हैं, जितने भी प्राइवेट आईपी रेंज है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं पिडलाइट का केस ले लूँ यहाँ पर, तो पिडलाइट में तुझे पता है कितने प्राइवेट आईपी के रेंज है? 192 वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है,
पता है ना, हाँ 192.168.120। /x/x/16, ठीक है। इस आईपी को उन्होंने अपने ऑन प्रेम में वाइट लिस्ट कर दिया होगा, जैसे हमने उनके ऑन प्रेम के प्राइवेट आईपीस को यहाँ पे वाइट लिस्ट किया है, एड्रेस रेंज को वाइट लिस्ट किया है। हम्म, देख रहा है, 192.168.132 उनका होगा, कुछ तो ऑन प्रेम पे होगा। तो हमने इतना सारा आईपीस को वाइट लिस्ट कर रखा है, आईपीस को नहीं, आईपीस रेंज को वाइट लिस्ट कर रखा है हमने। स्लैश ठीक 18 वैसे इसमें ही से जितने भी आईपीज ठीक होंगे वैसे ही सारे। एज्योर का जो हमारा जितने भी वीनेट हैं, तो जो जो वीनेट उसमें वाइट लिस्ट करवाने पड़ेंगे हम्म, या फिर सबनेट, वो सारे के सारे हम उनको दे देंगे और वो वाइट लिस्ट कर देंगे हमारे, ठीक है। हम्म, बस एक चीज का ये ध्यान रखना कि वही सबनेट वाइट लिस्ट होंगे जिस सबनेट में साइड टू साइड कनेक्टिविटी डिप्लॉय हुआ है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा साइड टू साइड कनेक्टिविटी साउथ इंडिया वीनेट हाइफन डिफॉल्ट में बना है, तो इसी वीनेट में जितने भी सारे तुम्हारे होंगे ना, वही सी वाइट लिस्ट कर सकते हो तुम, बाकी और कुछ नहीं कर सकते सबनेट वगैरह। अब ये नहीं है कि इस वीनेट का सबनेट, तुमने किसी और वीनेट का सबनेट उठा लिया किसी और वीनेट का और इसमें वाइट लिस्ट कर दिया, ये पॉसिबल हम्म, नहीं है। तो बिजलाइट में 2 वीनेट है ना? फिल्डलाइट में बहुत सारे वीनेट है, बेसिकली यूज उनका साउथ इंडिया दो वाला हो रहा है। और गुड़गांव वाला फिल्डलाइट में कोई गुड़गांव नहीं है। है तो यार, एक तुम लोग बता तो रहे थे कुछ हीरो दिन में था, पहले ही। हीरो। अच्छा। तो अब ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा है, जैसे ही हमने उनका आईपी एड्रेस रेंज प्राइवेट आईपी रेंज वाइटलिस्ट कर दिया, तो अब हम प्राइवेट से ही एक्सेस कर पा रहे हैं यूजिंग दिस पब्लिक आईपी जो हमने एक दूसरे से वाइटलिस्ट किया था। उस पब्लिक आईपी को वाइटलिस्ट कर दिया है, उसमें कौन कौन से रेंज है उसको भी वाइटलिस्ट कर दिया है। तो क्या होता है, हम कर कर तो रहे हैं प्राइवेटली, एक्सेस हो रहा है वो, ठीक है, पर हम कहीं ना कहीं पे एक पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए, दोनों का कनेक्टिविटी बनाने के लिए। हम्म, ये चीज समझ में आया शुभम? समझ। हेलो, हाँ बोल 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 बोल। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या चीज फिर से बता, मैं कुछ काम कर रहा था, मेल डोल डाल रहा था। तो बाद में बात करिए और, ठीक है। तो पुष्पेंद्र भाई समझ में आया, हम प्राइवेटली एक्सेस कर तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमने पब्लिक आईपी वाइट लिस्ट किया है, राइट। हम्म। एक्सप्रेस राउटे में ये नहीं करना होता है, एक्सप्रेस राउटे में डेडिकेटेड लाइन बनता है, लाइन लाइन डेडिकेटेड। तुम्हारा तुमने कनेक्शन ले लिया एयरटेल वालों से, एयरटेल वाले को बोला कि मुझे एक डेडिकेटेड लाइन चाहिए मेरे ऑन प्रेम से एज्योर के डेटा सेंटर पे तक। तुम समझ लो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए मुझे, ये था वाईफाई, ये है ब्रॉडबैंड, हमको चाहिए सीधा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। समझ गया? हाँ भाई। एक्सप्रेस राउटर का अगर तुम्हें बेसिक डिफरेंस दोनों में समझना है कि साइड टू साइड अब क्या होता है एक्सप्रेस राउटर, तो एक वाईफाई होता है वायरलेसली तुम कनेक्ट करते हो, हम्म। पर ब्रॉडबैंड में तुम्हें एकदम चाहिए होता है डेडिकेटेड लाइन। इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम जाओगे आओगे और कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, कोई पब्लिक नहीं जाएगा। तो ये और भी ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि ये डेडिकेटेड लाइन बना हुआ है। और इसको डिप्लॉय करने के लिए तुम्हें किसी ना किसी वेंडर को किसी ना वेंडर का हेल्प लेना होगा, फॉर एग्जांपल एयरटेल, जियो, और भी जितने भी इंडिया में वेंडर्स हैं उसका हेल्प लेना होगा, टाटा और जो भी है तुम्हारा, उनके उनका हेल्प लेना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस राउटर डिप्लॉय करने में टाइम भी लगता है, ठीक है। हम सबसे पहले अम, तुम्हें दो जगह रिक्वेस्ट करना पड़ता है, एज्योर पे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर तुम्हारे वेंडर से बात करना पड़ता है कि आप मेरा डेडिकेटेड एक्सप्रेस राउटर लाइन बनाना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये लंबा प्रोसेस है, ये तो यार ऐसे ही आराम से बन जाता है साइड टू साइड। बाकी और भी डिटेल में समझ जानना है तो तुम ना वो गूगल में पढ़ना कि क्या होता है बेसिक दोनों का डिफरेंस, ठीक है।
तो साइड टू साइड की कनेक्टिविटी तो सब जगह होगी, यहाँ पर ये है, ये वाली आदित्य बिरला में एक्सप्रेस राउट है, एक्सप्रेस राउटे बना हुआ है आदित्य बिरला में, और सब जगह साइड टू साइड है। बाकी सब साइड टू साइड बना के यूज करते हैं। ठीक है, 2 मिनट दो, मैं आया।